आप अपने दफ्तर में बैठे हैं, सुबह की चाय का स्वाद ले रहे हैं, तभी एक संदेश आता है, एक ऐसा अवसर जो रातों रात आपकी आय को दोगुना कर सकता है। रास्ता छोटा है, नियमों को मोड़ना होगा, लेकिन शायद किसी को पता भी ना चले। और तभी भीतर से एक आवाज़ उठती है, सब तो ऐसा करते हैं, तुम क्यों नहीं। पर उसी क्षण आपके भीतर दूसरा स्वर भी जागता है, वह स्वर जो आपको आपकी मेहनत के वर्षों की याद दिलाता है, आपके संस्कारों की, आपके मूल्यों की और उस वचन की जो आपने स्वयं से किया था। धन तो कमाना है, पर सही मार्ग से। यही तो संघर्ष है, यही वह द्वंद्व है जो सबके अंदर है। कुरुक्षेत्र अब बाहर नहीं है, कुरुक्षेत्र अब भीतर है। और आपकी रणभूमि आपका दफ्तर है, बाजार है, डिजिटल दुनिया है। और यहाँ अस्त्र शस्त्र तीर कमान नहीं है, बल्कि ईमेल, निर्णय और रणनीतियां हैं। लेकिन प्रश्न वही है, धर्म या अधर्म। धर्म का मार्ग सत्य, ईमानदारी और धैर्य, या अधर्म का मार्ग लोभ, डर और शॉर्टकट। महाभारत और गीता हमें यही सिखाते हैं कि धन केवल पैसों का नाम नहीं, धन एक सामंजस्य है। धन तभी धन है जब वह धर्म से अर्जित हो, विवेक से उपयोग हो और कृतज्ञता से साझा हो। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 78 में कहा गया है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतेर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ भगवान कृष्ण है अर्थात ज्ञान है, और जहाँ अर्जुन है अर्थात सही प्रयास है, वहाँ निश्चित है समृद्धि, विजय और धर्म। आज हर बिजनेस में, हर नौकरी के चुनाव में, हर आर्थिक अवसर में यही प्रश्न खड़ा होता है, क्या हम सही का चयन करें या आसान का। याद रखिए, सच्चा धन वही है जो धर्म और अर्थ दोनों को साथ लेकर चलता है। यही गीता का संदेश है, यही वास्तविक समृद्धि है, जहाँ सफलता के साथ शांति भी आती है। महाभारत हमें सिखाती है कि सच्चा धन वही है जो धर्म के अनुसार कमाया और धर्म के अनुसार उपयोग किया जाए। जो व्यक्ति अधर्म से धन कमाता है, उसका अंत दुर्योधन जैसा होता है, जिसने अपार संपत्ति तो जुटाई, लेकिन अधर्म के कारण सब कुछ नष्ट हो गया। एक कहानी आती है, जब पांडव वनवास में थे, भीम अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के पास आए। भीम का स्वभाव ही ऐसा था, सीधा, उग्र और साहसी। उन्होंने आग्रह भी किया और मांग भी रखी, भैया हम अभी आक्रमण करते हैं। इस 14 साल के नियम का क्या अर्थ? यह सब तो छल कपट से हुआ है, तो फिर हम क्यों इसका पालन करें? यह तो आत्मघाती और मूर्खतापूर्ण निर्णय है। भीम का तर्क साफ था, कौरवों ने पहले ही अन्याय किया है, तो हमें उनके नियम क्यों मानने चाहिए। उनकी आवाज में रोष था, असहायता थी और युद्ध की तीव्र इच्छा भी थी। लेकिन युधिष्ठिर ने अपने क्रोधित भाई को ध्यान से सुना, और फिर उन्होंने जो उत्तर दिया वह न केवल भीम के लिए चौंकाने वाला था, बल्कि महाभारत के हर पाठक और श्रोता के लिए भी विचारणीय है। क्योंकि अक्सर युधिष्ठिर की छवि बनाई जाती है, कभी सम्राट अशोक जैसी जो अहिंसा के मार्ग पर अडिग रहे, कभी महात्मा गांधी जैसी जिन्होंने अन्याय का प्रतिरोध किया लेकिन हिंसा का सहारा नहीं लिया, कभी उन्हें एक संतुष्ट, लगभग निठल्ले और प्रगति विहीन व्यक्ति के रूप में भी चित्रित किया जाता है। लेकिन उस क्षण युधिष्ठिर का उत्तर वैसा नहीं था जैसा कोई साधारण या स्थिर चित्त वाला व्यक्ति देता है। वह उत्तर गहरा था, अप्रत्याशित था, यहाँ तक कि भीम जैसे उग्र योद्धा भी क्षण भर के लिए चुप हो गए। युधिष्ठिर ने ऐसा क्या कहा? युधिष्ठिर ने धर्म का वह स्वरूप सामने रखा जिसे हम में से अधिकांश भूल जाते हैं, कि धर्म केवल युद्ध या शांति का चुनाव नहीं है। धर्म का अर्थ है समय का इंतजार करना, नियमों का पालन करना और अपने वचन को निभाना, चाहे वो आपको उस समय के लिए दुख ही क्यों ना दें। रामायण और महाभारत केवल आध्यात्मिक यात्राएं नहीं हैं, ये हमें संसार में जीने की कला भी सिखाते हैं। बहुत बार शास्त्र केवल लक्ष्य की ओर इशारा करते हैं, मोक्ष की ओर, आत्मज्ञान की ओर, लेकिन जीवन केवल लक्ष्य नहीं है, यह मार्ग भी है।
और इस मार्ग पर चलने के लिए स्थिरता और समृद्धि दोनों की आवश्यकता है। इसलिए महापुराणों में अवतार का सिद्धांत आता है, धर्म संस्थापना। जब जब धर्म डगमगाता है तब तब स्वयं भगवान मानव रूप में आते हैं। रामायण में श्री राम का अवतार लेकर रावण और बलि जैसे अधर्मी शक्तियों का नाश करते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण अवतार लेकर 8 दशकों तक धर्म राजाओं को स्थापित करते हैं और अंत में युधिष्ठिर को चक्रवर्ती बनाते हैं। इन शास्त्रों का संदेश यह है कि संसार अस्थायी है, पर जीवन की स्थिरता और आंतरिक दिव्यता दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। वाल्मीकि और व्यास ने इसी संतुलन को एक शब्द दिया है, राजर्षि। राजर्षि अर्थात ऐसा राजा जो बाहर से समृद्ध हो और भीतर से ऋषि जैसा स्थिर। अध्याय 3 के श्लोक 21 में कहा गया है, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जिसका अर्थ है, जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है समाज भी वैसा ही अनुसरण करता है। इसलिए धर्मराज राजा का कर्तव्य है कि वह केवल राज्य न चलाए बल्कि नागरिकों को यह भी सिखाए कि जीवन की 4 नींव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कैसे आपस में जुड़कर जीवन को पूर्ण बनाते हैं। धर्म केवल कर्तव्य नहीं है, यह चरित्र भी है, नियम भी है और उससे आगे आत्मा की सच्चाई भी। अर्थ केवल पैसा नहीं है बल्कि संपूर्ण समृद्धि है, स्वास्थ्य, रिश्ते, सहयोग, संसाधनों का सही प्रबंधन। काम केवल भोग नहीं बल्कि धर्म सम्मत इच्छाओं की कला पूर्ण पूर्ति है। मोक्ष केवल अंत नहीं बल्कि साहस है, हर स्तर की वास्तविकता से अगले स्तर की ओर बढ़ने का। युधिष्ठिर को भीम का उत्तर इसी दर्शन का हिस्सा था। उन्होंने कहा, केवल भावुक होकर युद्ध करना व्यर्थ होगा। हमारे पास संसाधन कहाँ है? दुर्योधन के पास सेना है, गुरुजन है, खजाना है, पर हमारे पास क्या है? यह उत्तर व्यावहारिक भी था और दूरदर्शी भी। फिर उन्होंने अर्जुन को भेजा दिव्य अस्त्र संग्रह करने के लिए, अनुभव जुटाने के लिए और संसाधन एकत्र करने के लिए। यह शिक्षा है, भावना से नहीं रणनीति से जीत होती है। भीष्म ने युधिष्ठिर को शासन की नीतियां सिखाई। 21 मंत्रियों का सिद्धांत, उनमें धन संपत्ति का सृजन 5 स्तंभों पर आधारित है। धर्म, नैतिकता और ईमानदारी। अर्थ, वित्तीय साक्षरता, निवेश, बहुआयामी आय। काम, उद्देश्यपूर्ण इच्छाएं, व्यर्थ भोग नहीं। दंड नीति, अनुशासन, नियमों का पालन, करों का भुगतान। नीति, दीर्घकालिक दृष्टि और रणनीति। भीष्म ने समृद्ध होने के 5 स्रोत बताए, कृषि, वाणिज्य, शिल्प, वित्त और राष्ट्रीय व्यवहार। आज के समय में इसका अर्थ है भूमि और संपत्ति में निवेश, व्यापार, कौशल विकास, समझदारी से फाइनेंशियल डिसीजन लेना यानी वित्तीय योजना बनाना और आर्थिक नीतियों की जागरूकता। चाणक्य ने भी यही कहा है, सुखस्य मूलम धर्मः। सच्चा सुख धर्म से ही उत्पन्न होता है। लक्ष्मी तभी रुकती है जब धर्म उसका सहचर बनता है। लक्ष्मी उन्हीं लोगों के घर रुकती है जहां पर धर्म का वास होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 12 में कहा गया है, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। जिसका अर्थ होता है, बिना दिए जो उपभोग करता है वह चोर है। धन तभी बढ़ता है जब वह समाज के साथ बांटा जाए। लक्ष्मी स्वयं कहती है कि वह वहां ठहरती है जहां लोग अपने कौशल से निडर होकर कमाते हैं, अपनी कमाई को बुद्धिमानी से बढ़ाते हैं, दिखावे से बचते हैं और धन को सहेजते हैं। धन के बावजूद संतुलित रहते हैं, अहंकार में नहीं डूबते। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान और संसाधन, कृष्ण और कर्म व समर्पण जब साथ आते हैं तब ही स्थायी समृद्धि, विजय और धर्म उत्पन्न होता है। युधिष्ठिर ने खुशी की परिभाषा भी दी है, जो अपने घर में भोजन करते हैं, बहुत दूर जीविका के लिए भटकते नहीं हैं और जिन पर ऋण नहीं होता,
वे ही वास्तव में सुखी हैं। यह गहरी सीख है। धन केवल शक्ति या पद से नहीं बनता, बल्कि स्वस्थ रिश्तों से, ऋण मुक्त जीवन और परिवार के साथ समय बिताने से भी बनता है। महाभारत के उद्योग पर्व में कहा गया है, धनम अनित्यम, यशस्य अनित्यम, जीवितम अनित्यम, अधर्मेण न साधु धृतम, धर्मो रक्षति रक्षितः। यश नश्वर है, जीवन भी नश्वर है, केवल धर्म ही स्थायी है और वही रक्षा करता है। और यही श्री कृष्ण का संदेश है। सिर्फ अच्छा होना पर्याप्त नहीं, सिर्फ चतुर होना भी पर्याप्त नहीं। सच्ची विजय उसी की होती है जो अच्छा भी हो और बुद्धिमान भी। धन और आय के बारे में सोच केवल अपने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, न ही पूंजीवाद होना चाहिए और न ही साम्यवाद। असली विकास सहयोग और साथ मिलकर चलने में है। अगर एक व्यक्ति असफल होता है तो उसका परिवार भी प्रभावित होता है, राज्य भी और पूरा देश भी। और जब कोई इंसान धर्म के साथ सफलता पाता है तो वह अकेला नहीं बल्कि सबको ऊपर उठाता है। सभा पर्व में श्री राम ने अपने पिता दशरथ की मृत्यु पर कुछ जरूरी सवाल पूछे थे। क्या आप उन लोगों को समय पर वेतन और भोजन देते हैं जो आपके लिए काम करते हैं? क्योंकि देर से देने पर उनमें गुस्सा और दुख पैदा होता है। क्या आप उन लोगों की मदद करते हैं जो आपके लिए अतिरिक्त मेहनत करते हैं और उनकी फैमिली का भी ध्यान रखते हैं? क्योंकि जब कोई आपके लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है तो उसका परिवार आपकी खुद की जिम्मेदारी बन जाता है। क्या आप उन लोगों की देखभाल करते हैं जो आप पर निर्भर हैं, जैसे आपका परिवार या समाज के ज़रूरतमंद लोग? क्योंकि कभी कभी नौकरी या अवसर सिर्फ आपको आपकी काबिलियत से नहीं मिलता, बल्कि इसलिए भी ईश्वर आपको देता है क्योंकि वह जानता है कि आपके परिवार की रोजी रोटी आप पर टिकी है। मैंने खुद ऐसे लोगों को देखा है जिन्हें नौकरी तो मिल गई लेकिन थोड़े समय बाद छिन भी गई, क्योंकि उन्होंने पैसा आते ही अपने परिवार से नाता ही तोड़ लिया। यह याद रखना ज़रूरी है कि सफलता सिर्फ आपकी मेहनत से नहीं बल्कि दूसरों की प्रार्थनाओं से भी आपको मिलती है। इसलिए असली विकास तभी है जब वह सबका भला करे। लक्ष्मी जी को चंचल कहा जाता है, यानी वे टिकती नहीं है। लेकिन जब रुक्मिणी ने उनसे पूछा कि वे कहाँ टिकती हैं, तो लक्ष्मी जी ने 4 बातें बताईं। कमाने का तरीका, जो काम आप अच्छे से कर सकते हैं उसे पूरे दिल से कीजिए, हिम्मत से और योजना के साथ कीजिए। असली कमाई सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि कर्म से होती है। दूसरा सिद्धांत, जो मिला है उस पर अटकना नहीं चाहिए। संतोष अच्छा है, लेकिन अगर वह प्रगति को रोक दे तो नुकसान है। धर्म कमाने और बढ़ाने से नहीं रोकता, बल्कि लालच और बुरी आदतों से बचने को कहता है। तीसरा सिद्धांत, धन तब तक सुरक्षित है जब तक वह आगे बढ़ रहा है। अगर रुक गया है तो धीरे धीरे घटने लगेगा। दिखावे में खर्च करना या दूसरों को दिखाने के लिए फिजूल खर्ची करना मूर्खता है। चौथा और अंतिम सिद्धांत, लक्ष्मी के स्थायित्व का रहस्य यह है कि वे वहीं बसती हैं जहां व्यक्ति विद्वानों की सेवा करता है, संतुलित और स्थिर मन रखता है, दूसरों की गलतियों को खेल भाव से क्षमा कर देता है और धन के बावजूद संयमित रहता है, आवश्यकता से अधिक उत्सव नहीं मनाता। ऐसा व्यक्ति धन के बावजूद उसके नशे में चूर नहीं होता और उसकी आत्मा संतुलित रहती है। और ऐसे ही लोगों के पास लक्ष्मी स्थिर होकर रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 3 अध्याय में 2 महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, स्वधर्म और लोक संग्रह। स्वधर्म का अर्थ है स्वयं को समझना, अपने स्वभाव और क्षमताओं को पहचानना और उसी के अनुसार कर्म करना। यह केवल आत्म खोज नहीं बल्कि आत्म विकास का मार्ग भी है। जब हम स्वयं को बेहतर बनाते हैं तो हम समाज के लिए भी उपयोगी होते हैं। कृष्ण का यह संदेश बहुत लाभकारी है। वे कहते हैं कि आत्मा का विकास कीजिए, आत्मा में सुधार लाइए और समाज की उन्नति का भी हिस्सा बनिए। धन अर्जन और जीवन की राह में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। कृष्ण सलाह देते हैं कि हमें इन ऊंच नीच को स्वीकार करके इनकी सराहना भी करनी चाहिए। जैसे पांडवों का जीवन सीधी रेखा नहीं था। जंगल में जन्म और पालन पोषण, हस्तिनापुर जाना, लाक्षागृह में जलाकर मारने की साजिश, राजसूय यज्ञ का वैभव, जुए में सब कुछ हार जाना, वनवास और अज्ञातवास, कुरुक्षेत्र का युद्ध और अंत में राज्य और संन्यास। हर चरण उतार चढ़ाव से भरा था।
इसलिए कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन को खेल भावना से जीना सीखिए। हमें अपने खेल में निपुणता और ध्यान लगाना चाहिए। अगर हम पूरी निष्ठा से खेलते हैं तो रन और गोल अपने आप आते रहेंगे। कृष्ण के नियम कठोर नहीं हैं। कृष्ण ने पांडवों को सिखाया कि जीवन में बुद्धिमान और सजन दोनों होना चाहिए। तेज भी रहो और मधुर भी, आत्मविश्वासी भी रहो पर बिना किसी को ठेस पहुंचाए। संसाधनों का सही उपयोग करो लेकिन फिजूल खर्ची से बचो। इसी संतुलन के कारण कृष्ण को माधव कहा जाता है, अर्थात लक्ष्मीपति, यानी सौभाग्य और समृद्धि के स्वामी। यदि हम कृष्ण की इन शिक्षाओं का पालन करेंगे तो हम भी अर्जुन जैसे बन सकते हैं, जिन्हें धनंजय कहा जाता है, अर्थात धन को अर्जित करने और संभालने में निपुण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।